देखिए दोस्तों, ये धारा जा रही है, अंदर की तरफ धारा जा रही है, जिसमें मतलब संधि में प्रवेश करने वाली धारा धनात्मक होती है तथा देखिए दूसरे नोट, संधि के दूर जाने वाली धाराओं का योग ऋणात्मक होता है। यानी संधि से जो गुजरती है धारा, संधि से जो निकल कर धारा बाहर की तरफ जाती है, उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। यानी उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग ऋणात्मक होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे संधि है, इसमें धारा देखिए प्रवेश करती है, धारा I1 जा रही है, या धारा I2 निकल रही है, फिर I3 निकल रही है, I4 निकल रही है, I5 निकल रही है, I6 प्रवेश कर रही है, यानी अंदर धारा आ रही है संधि के, I7 भी आ रही है। तो दोस्तों, जो इसमें देखिए जो अंदर प्रवेश करती है उसे धनात्मक से प्रदर्शित करते हैं, जो निकलती है धारा उसे ऋणात्मक से। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक फार्मूला भी बनता है। देखिए जो प्रवेश करती है उसको धनात्मक से लिखते हैं, तो धारा I अंदर प्रवेश करी है, इससे I1 प्लस धारा I2 बाहर निकली है तो माइनस I2 प्लस जो धारा बाहर निकल रही है उसको फिर लिखते हैं -I3 प्लस I4 प्लस -I5 प्लस I6 प्लस I7। जो I6 है प्लस है, जो ये धारा अंदर प्रवेश करी है, I7 भी प्लस है, धारा अंदर प्रवेश करी बराबर से 0। जो देखिए दोस्तों, जो ऋणात्मक है उसको एक तरफ लिख लेते हैं और जो धनात्मक है उसको एक तरफ। जो ऋणात्मक है उसको पक्षांतर करेंगे, बराबर को उस पलटे ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। अगर धनात्मक रहता है तो बराबर को उस बगल ले जाते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है। तो दोस्तों, धनात्मक को हम एक साइड लिख लेते हैं, ऋणात्मक को एक साइड। तो धनात्मक देखिए इसमें क्या है, I1 है, I6 है, I7 है, इसको हम एक बगल लिख लें बराबर। आई -I2 है, -I3 है, -I4 है, -I5 है। ये जो ऋणात्मक है इसको अगर बराबर के हम इस पलटे लेकर आते हैं तो ये धनात्मक हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसको इस बगल लेकर आए हैं, ये धनात्मक हो जाए। देखिए एक फार्मूला बन गया, इस पे जो न्यूमेरिकल मिलते हैं करने के लिए। तो दोस्तों, ये हो गया प्रथम नियम। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है इसका द्वितीय नियम। तो देखिए मेरे प्यारे से दोस्तों, एक किरचॉफ का द्वितीय नियम है, जिन्हें हम विभव नियम भी कहते हैं। तो देखिए इसे, किसी भी बंद लूप में समस्त विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझे दोस्तों, किसी भी बंद लूप में समस्त विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका नोट देखिए, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों का विभव ऋणात्मक होता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये प्रतिरोध है, इसमें देखिए धारा की दिशा हमारे इस तरफ है और हमारे चलने की दिशा इस तरफ है। हमारे चलने की दिशा उसके विपरीत यानी उल्टा दिशा में है। धारा इस बगल की बढ़ रही है, हम चल रहे हैं उस बगल के, तो हमारी जो विभव है वो धनात्मक में हो जी। अगर धारा के सेम दिशा में चले, धारा हमारी इधर की बढ़ रही है और हम भी इधर ही के चल रहे हैं, तो इसका विभव ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ पे विभव इसका ऋणात्मक होगा, और धारा की विपरीत दिशा में चले तो इसका विभव धनात्मक होगा। अगर देखिए यहाँ पे बैटरी का है, अगर उसके धन सिरे की तरफ हम चले तो उसका विभव धनात्मक होगा, अगर उसके ऋण सिरे की तरफ हम चले यानी ऋणात्मक की तरफ चले तो उसकी विभव ऋणात्मक